चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाड़ाझर महादेव के दर्शन करने गए लोग फंस गए हैं। 40 से ज्यादा बताया जा रहा है कि पर्यटक पानी में रात भर फंसे रहे। अचानक दरअसल पुल पर पानी का बहाव आ गया था। रात भर जंगल में ये पर्यटक फंसे रहे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया है। रावत भाटा थाना इलाके की घटना है। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में पुल और पुलिया पे कई बार पानी आ जाता है। कुछ ऐसी खबर पाड़ाझर महादेव के दर्शन करने गए लोगों के साथ दरअसल हुई है। यहाँ पर जो पर्यटक थे 40 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। अचानक पानी में रात भर फंसे रहे। पुल पर पानी की आवक हो गई और ऐसे में तेज बहाव के चलते ये पर्यटक वहां फंसे रहे। रात भर जंगल में ये लोगों ने वहां पर रात बिताई है। पर्यटक वहां पर फंसे रहे। एसडीएफ को जब जानकारी दी गई, एसडीआरएफ की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। रावत भाटा थाना इलाके की घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा, जहां पर पाड़ाझर महादेव के दर्शन करने गए लोग अचानक फंस गए। 40 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। रात भर जंगल में ये वहां पर फंसे रहे। दरअसल जो पुल पड़ता है वहां पर पानी की आवक हो गई, पानी का बहाव हो गया और ऐसे में रात भर इन्हें यहीं पर अपने समय को अपने परिवार के साथ बिताना पड़ा। रात भर जंगल में ये पर्यटक फंसे रहे। एसडीआरएफ को तुरंत इस बारे में जानकारी दी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा की खबर है। पाली में पिछले दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह एक बाइक सवार युवक लोगों के मना करने के बावजूद जैतारण उपखंड के कोडिरी महादेव मंदिर रोड नदी में बाइक समेत जबरदस्ती उतर गया। युवक कुछ ही आगे बढ़ा कि पानी का तेज बहाव और उसकी बाइक रुक गई। पानी के साथ आगे जाने लगी। युवक ने बाइक बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में युवक से बाइक छूटी और पानी के बहाव के साथ बह गई। वहां मौजूद लोगों ने युवक को बाइक छोड़ बाहर आने के लिए कहा, लेकिन युवक बाइक बचाने में लगा रहा। तब लोगों ने युवक को खींचकर बाहर निकाला। खड्डा है और खड्डा बाहर कोने आगे। उधर बीकानेर में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर से लेकर गांव तक जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कल शाम आई तेज बारिश की वजह से पानी भर गया। सुबह से भी हल्की रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। रेलवे अंडरपास की तस्वीरें हैं। सड़कें पानी में लबालब है, तालाब बन चुकी है। प्रशासन के तमाम जो प्रयास हैं उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अपने ही स्तर पर अब प्रयास करने में जुटे हुए हैं। तो प्रशासन के यहाँ पर जो दावे हैं वो हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से कल बारिश और उसके बाद यहाँ पर पेड़ भी बीच सड़क पर गिरा हुआ है, अब तक नहीं हटाया गया है। जबकि यहाँ पर सुबह हो चुकी है, लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सैलाब के बीच एक ट्रैक्टर भी फंस गया और यहाँ इन सब के बीच में आपको बता दें कि चाहे रेलवे अंडरपास हो, वहां पर पानी ऐसा है कि अगर किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत की तो जाहिर तौर पर उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीकानेर में बारिश किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। घुटनों घुटनों पानी से गुजरकर लोगों को यहां से निकलना पड़ रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है, क्यों निकासी के यहाँ पर इंतजाम नहीं किए जा रहे। पहली तस्वीर जहां पर देखिए ट्रैक्टर बीचों बीच में फंस गया। रेलवे अंडरपास की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पानी भरा हुआ और ऐसे में कोई भी वाहन अगर यहां से गुजरता है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। तीसरी तस्वीर, 20 सड़क पर ही पेड़ गिर गया, लेकिन अभी तक इसे हटाने की जहमत प्रशासन ने नहीं की। उधर करौली सहित क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद हुई बारिश की वजह से शहर के परकोटे वाली आबादी को बाहरी भाग से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर 1 से 2 फीट पानी भर गया। जल भराव से इन मार्गों पर आवागमन भी बाधित हो रहा है। जल भराव की वजह से एक बार फिर क्षेत्रवासियों की चिंता बढ़ गई है और कई दुकान हो या फिर घर जल भराव वहां पर हो गया है। पानी भर जाने की जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची। क्षेत्र का दौरा किया गया। क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बता दूं आपको, पीछे ये गोदाम है जिसमें चीनी के कट्टे हैं, 800 कट्टे, 1000 कट्टे हैं, वो पूरे बर्बाद हो गए, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है पब्लिक का। हमारे तो घरों में तक पानी भरे। आज 10 दिन हो गए हमारे घरों में पानी भरे और हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक तो प्रशासन आता है, देख के चला जाता है, आता है देख के, कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। और ये 4-5 बार पानी है, थोड़ा भी पानी बरसात होती है तुरंत ही रास्ता बंद हो जाता है, जबकि ये मेन रास्ता है पूरे शहर को जाने का
और इधर कलेक्ट्री और कोर्ट जाने का। चाकसू इलाके में मानसून की सक्रियता से हालात बिगड़ गए हैं। यहां हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई है। साथ ही छांदेल ढूंढ नदी के पानी की आवक भी बढ़ गई है। यहां बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। छांदेल ढूंढ नदी पर बनी पुलिया पार करते समय एक बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और पानी के वेग के साथ बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जान बचाई। घर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर फर्नीचर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और बच्चे जो हैं वहां पे स्टूल पे बैठे हुए हैं। ये घर हो या फिर सड़क, सभी तालाब बन चुके हैं। उधर बारां जिले में भी 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तेज बारिश की वजह से बारां शहर के समीप श्यामपुरा तालाब का वेस्ट वियर टूटकर पानी में बह गया। पानी की अच्छी आवक होने की वजह से तालाब का पानी वेस्ट वियर से ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते ये वेस्ट वियर पानी का दबाव नहीं झेल पाया और पूरा वेस्ट वियर ही तालाब के पानी में बह गया। तालाब का ये पाल टूटने से गांव के करीब 2,500 से 3,000 बीघा जमीन पर फसलें तबाह हो जाने का अनुमान है। तालाब का पानी सड़क पर आ जाने की वजह से बैगना रोड पर भी आवागमन ठप हो चुका है। पानी के सैलाब ने आसपास की खेड़ी, ढूसरा, फूसरा गांव की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। साहब अचानक तालाब में फुल फल आने से तालाब फूट गया। इनमें लोग बाग होगी, कम से कम 15 बीघा 2,000 बीघा जमीन की फसलें नष्ट हो चुकी है। ये दूसरे गांव में ये तालाब फुल भर गया, इसकी वजह से ये पहाड़ फूट गई और ये हमारे गांव में जा रहा है इसका पानी, तो हमारे खेतों में कमर के ऊपर पानी जा रहा है, इससे हमारी फसल नष्ट हो गई है। बारां जिले में आज सुबह से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। कई गांव में पानी के चलते उनका संपर्क टूट गया है, तो वहीं कहीं गांव तालाब में तब्दील हो गए हैं, तो कहीं तालाब की पाल टूटने से हजारों बीघा फसल जो है वो तबाह हो गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्यामपुरा का ये तालाब है, जहाँ देख सकते हैं आप ये तालाब था। लगातार हो रही बारिश के बाद ये तालाब जो है वो ओवरफ्लो हो गया था और ओवरफ्लो होने के बाद जो इसकी पालों के ऊपर से पानी बहने लगा था, लेकिन ये तालाब जो है वो इतना दबाव नहीं झेल पाया और तालाब की पाल जो है वो टूट गई। तालाब की पाल टूटने के चलते जो है देख सकते हैं कितना भारी मिट्टी का कटाव यहाँ पर हुआ है और पानी जो है किस वेग में बह रहा है। जिस वक्त ये यहाँ पर जो है जिस वक्त ये टूटा उस वक्त लोग जो है आसपास के गांव के वो सकते में आ गए, क्योंकि एकाएक गांव में भारी मात्रा में पानी घुस गया। यहाँ पर जो है देख सकते हैं दीवार भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे वेस्ट वियर बनाया हुआ था, लेकिन वेस्ट वियर के अंदर जो है जहाँ सीमेंट भरा जाना था वहाँ पर दिख रहा है कि वहाँ मिट्टी भरी हुई है। तो आखिर में जिस जगह से तालाब टूटा है वो घटिया निर्माण अपने आप में बता रहा है कि इस तालाब के जो वेस्ट वियर का निर्माण है वो कितना घटिया किया गया था। जिस जगह को मजबूती से बनाना चाहिए था, जहाँ पर पानी की क्षमता निकलता है पानी ओवरफ्लो के, जिस जगह को मजबूत बनाना था वही जगह जो है। उधर जोबनेर में भारी बारिश के कारण मकान ढह गया है। बड़े खबर चिनोटिया गांव में यह हादसा हुआ जहां पर मकान जमींदोज हो गया। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। चिनोटिया गांव के छोटू राम वर्मा का यह मकान है जो भरभरा कर गिर गया। मकान आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से मिट्टी का कटा हुआ और यही वजह है कि मकान अचानक भरभरा कर गिरा है। जोबनेर के माच्छरखानी गांव में कई मकानों में भी भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। माच्छरखानी गांव के दयाल चंद, नेमी चंद, जवाहरलाल कुमावत के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देखिए जोबनेर में एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है, अचानक भरभराकर मिट्टी के कटाव की वजह से गिर गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जोबनेर का बाजार है जो पूरी तरह से इस वक्त दरिया बन चुका है। खबर यह भी है कि कई ऐसे मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनहानि किसी तरह की नहीं हुई। लगातार जोबनेर में आपको बता दें कि बारिश हो रही है और यही वजह है कि अचानक एक मकान भरभराकर गिर गया। बताया जा रहा है कि मिट्टी के कटाव की वजह से अचानक ये मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया।
और इसी खबर के साथ